हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली ये जो सेशन है वो लाइव होने वाला था, पर कुछ नेटवर्क इशू के चलते मुझे आपकी ऑफलाइन क्लास लेनी पड़ रही है बिकॉज जो पिक्चर क्वालिटी है बहुत ज़्यादा ब्लर हो रही थी। तो नो नो इशू, बट फिलहाल हम एक काम करते हैं, इसको ऑफलाइन लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि कल की क्लास में मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज वाली वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया था, जिसमें कि हमने कंप्लीट फॉर्मूलेज को समझा था। फिर चाहे वो क्लास 8 का कॉन्सेप्ट हो, चाहे 9th का कॉन्सेप्ट हो, चाहे 10th का कॉन्सेप्ट हो। और कुछ फॉर्मूलेज रह गए थे जो कि मैंने बोला था मैं आपको वीडियो के मतलब जब क्वेश्चन करवाऊंगी तो साथ में बता दूंगी। तो वो सारे फॉर्मूलेज आपको रिकॉल होने चाहिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, बिकॉज वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अभी फिलहाल हम एक चैप्टर, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी लेकर बैठे हैं। इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन है। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में दिख सकते हैं या फिर पहले भी दिखे हैं, उनको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगी, तो वो तो आपको ज़रूर करना है। बाकी समझना पूरा ही है, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए। अगर हमारा टाइम बचता है तो फिर मैं 10th को भी साथ में ले लूँगी और 8th को भी, बट आज की पूरी कोशिश रहेगी कि 9th की बुक को हम फिनिश कर दें। ठीक है, चलिए। चैप्टर 1 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्या होता है? देखो, DSSB में यहाँ से क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि किस तरीके से आप केल्विन से सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में, और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करोगे टेम्परेचर को। ठीक है, अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास वैल्यू लिखी है 25 डिग्री सेल्सियस। कितने बच्चों को पता है कि ये रूम टेम्परेचर होता है ना? पता है ना सभी को, 25 डिग्री इज रूम टेम्परेचर। और 25 डिग्री सेल्सियस ही वाटर का मतलब जो आइस है उसका लिक्विड फॉर्म पूरे तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है इस डिग्री टेम्परेचर पे। चलिए, जब बात आएगी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, तो आपको क्या करना है? सी चेक करना। अच्छा, सी लिखा हुआ है, दैट मीन्स हमें जो भी वैल्यू गिवन है, लाइक हमें गिवन है 25, तो इस 25 में 273 केल्विन कर देना है ऐड, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 8, 9 एंड 2, यानी 298 केल्विन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, केल्विन स्केल की, तो हमारे पास वैल्यू दी गई है 373 केल्विन, और इसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो क्या करेंगे? जो वैल्यू गिवन है, पहले तो जो वैल्यू हमें गिवन है, लाइक क्या गिवन है? 373 केल्विन गिवन है, इसमें से माइनस कर देंगे किसको? 273 को। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, है ना? बच्चे जहाँ कंफ्यूज होते हैं, आपको भी लगता होगा शायद हम वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो, प्रॉब्लम ये आती है कि हम कैसे रिलेट रख पाएंगे कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए ऐड करना है और केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए माइनस करना है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखो, मैं बच्चों को अपने सेशन में ये चीज़ समझाती हूँ कि जो कैटायन होता है, सभी को पता है, जो कैटायन होता है ना, वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं। और जो एनायन होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं। ये तो सभी को पता है। देखो, और एक चीज अगर हम कैटायन को ध्यान से देख पाए तो स्पेलिंग में टी आ रहा है। टी, दैट मीन्स ये कुछ प्लस की साउंड हमें दे रहा है, दैट मीन्स कैटायन में प्लस आया। अब यहाँ पर भी थोड़े टाइम के लिए आप जो सेल्सियस है उस सी को देख के माइंड में रख लो कि अरे ये तो कैटायन जैसा लग रहा है। कैटायन मीन्स टी, टी मीन्स पॉजिटिव, दैट मीन्स यहाँ पर आपको प्लस करना है 273, और अपोजिट जो रहा वो माइनस कर दोगे। अब इसके जितने भी क्वेश्चन है उसको एक बार फटाफट देख लो। यहाँ पर इन टेक्स्ट में भी दिए हुए हैं क्वेश्चन, तो वेट। यस, ये रहे क्वेश्चंस। देखिए, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस टू केल्विन स्केल, मतलब टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। आपको केल्विन से सेल्सियस में बदलना है। मुझे बताओ केल्विन में क्या करेंगे? सी तो दिख नहीं रहा। सी मीन्स क्या था? कैटायन। कैटायन मीन्स क्या था? प्लस। ठीक है, मतलब प्लस करना था। यहाँ क्या करेंगे? माइनस करेंगे 273 को, और यहाँ क्या करेंगे? माइनस करेंगे 273 को। अब यहाँ लिखा है सेल्सियस। सी मीन्स क्या याद है? टी, मतलब कैटायन वाला टी। टी मीन्स पॉजिटिव, दैट मीन्स प्लस कर देंगे किसको? 273 को।
और यहाँ पर क्या कर देंगे 273 को प्लस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से वैल्यूज निकल आएंगे। कितना इजी था, ट्रिकली समझोगे चीजें माइंड में भी रहेंगे ज्यादा टाइम तक। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हमारा ये पोर्शन होता है खत्म। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अगर आप क्या कहते हैं 2 to 5 डिग्री सेल्सियस लेकर चलो तो ये हमारे वाटर का मेल्टिंग आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर आप बात करो 25 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे वाटर का लिक्विड फेज होता, मतलब आइस का लिक्विड फेज होता है। यहाँ पर पूरे तरीके से वो लिक्विड में कन्वर्ट कर हो चुकी होती है। बात करें 250 डिग्री सेल्सियस, एक मिनट 100 डिग्री सेल्सियस पहले बता देती हूँ। 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। वहीं पर बात करूं, ये बॉइलिंग मतलब गैसियस प्लस में गैसियस प्लस में बॉइलिंग फेज होता है। लाइक यहाँ पे हल्का हल्का जो वाटर वो गैस में भी कन्वर्ट होने लग जाता है। और 250 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे प्लस जितना भी है वो सब आता है इसका कंप्लीटली गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक यहाँ पे जो वाटर है वो इवापरेट होने लग जाता है। ठीक है, इवेपरेशन कंप्लीटली वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो ये वाटर का वेपर फेज है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लोगे इजिली क्या। ये देखो 298 केल्विन, 293 केल्विन, 470 केल्विन, इसको आपको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, इजीली कर लोगे। इन दोनों को चलो फटाफट नोटबुक में इन दोनों को आप कंप्लीट करिए। देन ये है फिजिकल स्टेट बतानी है। 25 डिग्री सेल्सियस इज अ लिक्विड स्टेट ऑफ आइस। ये क्या है, ये है इसका फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का। ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड गैसियस पॉइंट। ठीक है, तो कितना इजी था, यानी अगर आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा, क्वेश्चन आप अपने आप कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको फटाफट से फिनिश करिए, वीडियो को पॉज करिए। नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को मैं ढूंढती हूँ, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए आई थिंक सो वो कंप्लीट हो गया होगा। वो था टेम्परेचर केल्विन टू सेल्सियस में कन्वर्ट करने का टाइप 1। यहाँ पर डाल लीजिए टाइप 2। टाइप 2 के अंदर हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, लाइक कंसंट्रेशन टर्म्स को समझने वाले हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा एक चीज और, अगर किसी को लग रहा है कि मैम थ्योरी पार्ट, तो थ्योरी पार्ट के लिए मैं आपको बता दूं, मेरे ही चैनल पर मैं दिखा देती हूँ आपको। यस, मेरे चैनल पे अगर आप ये होम सेक्शन के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाते हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे। देखो यहाँ पर तो आपको मैथ के PYQs मिल जाएंगे। इसके अंदर यहाँ पर आपको मैथ्स PYQs मिल जाएंगे। यहाँ पर मैथ्स के PYQs हैं, दिख भी पा रहे होंगे आपको। बट यहाँ पर ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं साथ के साथ आप वीडियोस और भी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। ये जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर आपको जो सीटेट DSSS TGT सभी को पता है कि इसके अंदर जो लेवल है लगभग सेम है और जो कंटेंट है पेपर का सेम आता है। तो इसके अंदर बेसिकली नाम तो सीटेट लिखा हुआ है बट इसमें कंटेंट आपका TGT लेवल का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सीटेट हो, DSSS हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, आप इसको पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि एक तो आपको चैप्टर की थ्योरी मिल जाएगी। चैप्टर की थ्योरी मिलने के साथ यहाँ पर PYQs भी हैं, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए, वहां से आपको बहुत यूजफुल प्लेलिस्ट है आपके लिए। बिकॉज यहाँ तो मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शन करा रही हूँ, या फिर रिएक्शंस बताई थी, या फिर असाइनमेंट्स बताई थी, और भी आगे मैं रिएक्शंस लेकर चैप्टर क्या कहते हैं वीडियोज लेकर आऊंगी। बट फिलहाल जो है मैं आपको सिर्फ इसकी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो ये आपको चेक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद ये चीजें डन हो गई, आपके प्लेलिस्ट का समझ आ गया कि किस प्लेलिस्ट में जाके आपको कंटेंट चेक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं वापस अपने कंटेंट पर। देखिए कंसंट्रेशन टर्म के अंदर हमें यहाँ पे सबसे पहली चीज समझनी है मास परसेंट। कैसे निकालते हैं? अच्छा मुझे बताओ कि परसेंट का मतलब क्या होता है। आप बोलेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 होता है ना, 100%। 100 पे ही वैल्यूज कैलकुलेट होती है। तो परसेंट जो निकालना है हमें यहाँ पे मास बाय मास परसेंट। सबसे पहले एक चीज समझो, एक फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। परसेंट निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, ऊपर तो रखते हैं सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय रखते हैं सॉल्यूशन। ये चीज क्लियर है। मल्टीप्लाई बाय 100, 100 क्यों आया? क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है फॉर एग्जाम्पल मास बाय मास परसेंट,
तो क्या करना है, 2 मास दिख रहे हैं, दैट मीन्स ऊपर भी मास लिखोगे नीचे भी मास लिखोगे। यहाँ आएगा मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका मतलब क्या है, यहाँ आ जाएगा मास पहले लिखा है, दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें वॉल्यूम। क्या यहाँ पे क्या आएगा, देखो वॉल्यूम लिखा है तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और किस में आएगा, ये लीटर में आएगा। और यहाँ पर किस में आएगा, ये आएगा केजी में। तो ये चीज़ें याद रखना। और सॉल्यूट तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या होता है सॉल्यूट, जो हमारे सॉल्यूशन में लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। और एक चीज और सुन लो कि कैसे याद रखोगे सॉल्यूट सॉल्वेंट। देखो डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। जहाँ पे 7 लेटर हैं वो ज्यादा है, 6 लेटर कम है, दैट मीन जो सॉल्यूशन में स्मॉल क्वांटिटी में होगा वो क्या है, सॉल्यूट, और जो लार्ज क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट। बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही ट्रिक्स मैंने आपको कंटेंट में भी दी हैं, तो कंटेंट आप बेहिचक देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। चलो कंसंट्रेशन टर्म निकालना स्टार्ट करते हैं। एक और देखो ये रहा, मास बाय वॉल्यूम परसेंट हो जाएगा, ऊपर मास लिखना है नीचे वॉल्यूम लिखना है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कर लोगे, ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, बिल्कुल ठीक है। चलो आ जाओ एग्जाम्पल पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आज सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। 40 ग्राम क्या है, इसमें कॉमन सॉल्ट है। अच्छा, सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है, जो कि मैंने आपको केमिकल रिएक्शन और कॉमन नेम वाले उसमें बताए थे, बहुत सारे फॉर्मूलेज है ना, तो उसे भी चेक कर लेना क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन दिखते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है 320 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर कितना है, 320 ग्राम है। अच्छा एक चीज सुनो जरा, इसमें क्या बोल रहा है कि 40 ग्राम जो है वो सॉल्ट है और 320 ग्राम जो है क्या है, वाटर है। इन्होंने ग्राम मास के फॉर्म में लिया है। देखो ये भी मास है ये भी मास है, क्योंकि ग्राम वाली मास की यूनिट होती है, याद रखना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर सॉल्यूट और वाटर को, सॉल्ट और वाटर को ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। और सॉल्यूशन कौन सा बन जाएगा, आप बोलेंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है ये, सॉल्ट सॉल्यूशन है। दैट मीन्स जो स्मॉल क्वांटिटी में लिया है, स्मॉल क्वांटिटी में ये है, दैट मीन्स ये क्या है, सॉल्यूट है। और ये लार्ज क्वांटिटी में है, दैट मीन्स ये क्या है, सॉल्वेंट है। और दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मास परसेंट के हिसाब से निकालना है। चलो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखो लिखा हुआ है, मास परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूट का मास कितना था मुझे बताओ, 40 था। ठीक है, और सोल्यूशन का मास, यानी दोनों को ऐड कर देंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा लाइक 320 प्लस 40 कितना हो गया, 360 हो गया। 0 से 0 कट हो गए, कितना आया, 4 9 जा। ठीक है, फिर जब और मल्टीप्लाई में क्या था हमारा, 100 था, जब इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 11.1%। तो इसके जितने भी क्वेश्चन है वो आपको आने चाहिए। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है TGT DSSB के लेवल से भी और प्लस में CTET लेवल से भी। ठीक है, और अदर जो स्टेट एग्जाम है वहां पर भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके यहाँ पर और एग्जाम्पल्स तो नहीं है क्लास, ये टेबल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मैंने आपको जो चैप्टर करवाया है ना, मतलब डिटेल्ड सॉल्यूशन, उसके अंदर बताया हुआ है चीज़ें। अगर आप लोगों को ढूंढने में प्रॉब्लम होगी तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चलिए नेक्स्ट मैं सर्च कर लेती हूँ जब तक आप। यस क्लास, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 3। यहाँ से हम टाइप 3 क्वेश्चन को समझेंगे। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, ये जो चीज़ें हैं मास रिलेटेड, वैलेंसी रिलेटेड, जो भी मतलब आपका पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए मैं आपका पीरियोडिक टेबल का जो भी ऑल ओवर कंटेंट है वो एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगी, तो उसको देखना ना भूलें। जितना भी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, चाहे इसके क्या कहते हैं, सिंबल्स की बात हो, या फिर इसका एटॉमिक नंबर की बात हो, या फिर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट किस ग्रुप में लाई करते हैं, वो कौन सा ग्रुप है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो सभी चीज़ें मैं वहाँ पर लेकर आऊँगी। तो उस वीडियो, देखो अपकमिंग वीडियो सारी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, और आपको भी पता है कि एग्ज़ाम 8 फ़रवरी को आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, CTET DSSB भी आपका एग्ज़ाम है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। ठीक है ना, चलिए हम एक काम करते हैं, इस वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल पोर्शन को देख लेते हैं फटाफट। अभी तो मुझे यहाँ पे कोई क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है क्लास।
यस क्लास, टाइप नंबर 3। इसमें क्या है, आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है। मोलर मास या मॉलिकुलर मास कैसे निकालते हैं? मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास ऐसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर है, इसको आपके मास पहले पता होना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन का मास ऑलराउंडर 1 होता है, ऑक्सीजन का मास होता है, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, देखो मास ना अप्रोक्सीमेट डबल से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम होते हैं, जो भी एटॉमिक नंबर है उससे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 to the 16 इसका मास होता है, ठीक है। वहीं चलो पहले हम इसका कर रहे हैं तो इसका सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? H2O लिख लेते हैं, H2O। हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, बिकॉज इसके नीचे देखो 2 लिखा है, जिससे आप पहचान पा रहे हैं कि 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय इसका मास कितना है हाइड्रोजन का, आप बोलेंगे 1 है तो 1 रख दो। अब हाइड्रोजन फिनिश हो गया ना हमारी तरफ से, ठीक है, नेक्स्ट की बारी है, इसलिए प्लस लगा दो। कितने ऑक्सीजन है? आप बोलेंगे यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, दैट मीन्स ये कितना है 1। मल्टीप्लाई इसका मास कितना है? 16 है, तो कर देंगे 16। इसके बाद इसको करेंगे सॉल्व, कितना आया? 2 + 16 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 18। और लास्ट में लगा देना यू क्या है? यूनिफाइड यूनिट। मास की जो यूनिफाइड यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना आया है? 18 जो है यूनिट, इसकी वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये हो गया मास किसका? एक वाटर मॉलिक्यूल का। यानी कहीं भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, अगर आपको लर्न है तो। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कर लिए, सॉल्व करते हैं, चलो। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और O3, ये मैं बता देती हूँ, नेक्स्ट मैं आपको दूंगी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है बताइए फटाफट? 1 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, 7 2 जा 14, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है? अभी जस्ट मैंने बताया था 16 होता है। चलो पुट करते हैं वैल्यू, कितने हाइड्रोजन है? 1। मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का मास 1 प्लस कितने नाइट्रोजन है? 1। नाइट्रोजन का मास 14 प्लस ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है? 3 है, मास कितना है? 16 है। चलो सॉल्व करते हैं, कितना आया? 1 1 1 1 जा 1 प्लस 14 प्लस 48, तो कितना हो गया यहाँ पर? ये 49, 59 एंड 63। 63 यू जो है इसका क्या हो जाएगा? मास निकल के आ गया किसका? ये कौन है? इसका कॉमन नेम बताओ फटाफट, क्योंकि प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था इसका क्या नाम है। चलो एक काम करो, अब H2SO4 के लिए निकाल के दिखाओ, दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड। इसके लिए क्या रहेगा? मैं इसके मास लिख देती हूँ साइड में, ताकि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, और खुद ही सॉल्व करेंगे पर आप। हाइड्रोजन का मास है 1, सल्फर का मास है 32, ऑक्सीजन का मास है आपका 16। तो चलिए फटाफट से इसका आंसर निकालिए और कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए, देखो इसका भी मास आपको कैलकुलेट करना है, कितना रहेगा। देखो क्लोरीन का मास होता है कितना? 35.5। लाइक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17 2 जा 34, पर ये 34 से 1.5 ज़्यादा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, 20 का डबल 40 इसका मास होता है, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुटअप कर लो और आंसर निकाल दो। नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालने। वहां पर हमने क्या कैलकुलेट करा था? मॉलिकुलर मास। ये है टाइप नंबर, बताइए वो कितने टाइप का क्वेश्चन चल रहा था हमारा? टाइप 3, ठीक है, इसको लिख लो टाइप 4। हमारा टाइप 4 क्वेश्चन है। मैं ना साथ के साथ कहीं पे लिखती जाती हूँ, बिकॉज मेरे को कंफ्यूजन हो रही है कि कितने टाइप हो चुके हैं। 4 डन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 4 चल रहा है, मतलब इसमें क्या है? हमें निकालने नंबर ऑफ मोल्स। पहले नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला सुन लो। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास, मतलब जो मास आपको दिया है वो, डिवाइडेड में मॉलिकुलर मास या फिर मोलर मास, ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए वैल्यूज देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके लिए निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बोल रहा है कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम, फाइंड द मोल फ्रॉम द मास। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं यहाँ पर। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास कितना दिया हुआ है? 52 ग्राम। और मॉलिकुलर मास, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 2 होता है, 2 का डबल कितना होता है? 4, 4 इसका क्या है? मॉलिकुलर मास है। डिवाइड हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कितना आएगा आंसर? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। वेट, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। ये जो है 30 नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसमें। कितने? 52 ग्राम में कितने मोल्स होंगे?
13 ग्राम होंगे, ठीक है, 13 नंबर ऑफ मोल्स होंगे, लाइक 52 ग्राम के अंदर 13 नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, हीलियम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12.044 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम, फाइंड द मोल फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है इस बार, पहले क्या था, आपको निकालना था कि कितने मोल हैं वहां पर इतने ग्राम में। अब इस बार आपको क्या दे दिया है, मोल दिया हुआ है, अब आपको ग्राम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखो जरा, इसके लिए फॉर्मूला आपका ये रहने वाला है, यहाँ पर देखो, सबसे पहले 1 मोल की वैल्यू याद रखना, क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। इसी को ही हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट टर्म है, बिकॉज यहाँ से DSSB में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, या फिर क्या होता है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने थे पार्टिकल गिवन, 12.044 ये गिवन है, और एवोगैड्रो नंबर कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब इसको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2, तो कितने होगा, यहाँ पे 2 आएगा आंसर। नेक्स्ट एक काम करो, चलो इसको आप अपने आप सॉल्व करो, बाकी चलो मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ आपको। यहाँ पे क्या करना है, 0.2 मोल ऑफ N2 गैस मास फ्रॉम मोल्स ऑफ मास, मोलर मास। अच्छा, इसको तो मुझे खैर बताना ही पड़ेगा, या आप निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ही इसमें क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है आपको। तो किससे, सबसे पहले तो देखो, ये गिवन मास है, एक मिनट, मोल इसमें दिए हुए हैं ना, चलो एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं मोलर मास का, नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, गिवन मास, मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो क्या क्या में दिया हुआ है, देखो मोल दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, 0.5 मोल गिवन है। मास दिया है कि नहीं दिया है, मास तो हमें फाइंड आउट करना है, यानी मैं इसको मास ही लिख देती हूँ ओनली ना, मास हमें फाइंड आउट करना है। नीचे दिया है क्या, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितने, एक नाइट्रोजन के लिए कितना होता है मास, आप बोलेंगे 14 होता है, तो कितने नाइट्रोजन है, 2 है, 14 कितना हो गया, 14 टू जा 28 यू। तो एक काम करो, यहाँ पे लिखना है हमें 28, एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 28 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इक्वल टू मास, ये हमारा निकलेगा क्या, मास निकलेगा, और मास किस में होता है, ग्राम में होता है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 28 5 जा 0.0, ठीक है, ये हमारा आएगा वेट 14 ग्राम, इसका मास निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.5 नंबर ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, मास फ्रॉम मोल ऑफ एटम। देखो मोल ऑफ एटम के थ्रू निकालना है, और मोल ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो उससे आपको अब क्या करना है, यहाँ पर मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है ना, उनको आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास करके यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो बाद में लिया हुआ है ना, नंबर फ्रॉम द मास निकालना है आपको, यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मास। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो जो फॉर्मूलेज बताए हैं उन्हीं के बेसिस पे ये सारी की सारी चीज़ें आपके सॉल्व हो जाएंगी, बिकॉज मेन था फॉर्मूला, है ना। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे हो जाएंगे सॉल्व। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कोई न्यूमेरिकल नहीं है क्लास। इसके बाद हम चलते हैं फिजिक्स पोर्शन पे, मैं जब तक उसको फाइंड आउट करती हूँ आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। चलिए क्लास, ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ पर हम टाइप 5 को समझेंगे। तो इसके जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो मैं आपको कल ही बता चुकी हूँ क्या क्या होती है, आपने कहीं पर लिख भी रखा होगा आई थिंक सो, अगर नोटबुक बनाई है तो आपने। इसके जितने भी फॉर्मूलेस है वो हम यहाँ पे पहले ही देख चुके हैं। चलो आ जाओ, क्या लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 8.1, ये है टाइप नंबर 5। क्या है इसमें,
एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो 16 मीटर डिस्टेंस को कवर करता है 4 सेकेंड में। एंड देन अनदर, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 16 मीटर डिस्टेंस को 2 सेकेंड में कंप्लीट करता है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, वेट, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आपका होता है, पहले स्पीड का फॉर्मूला मुझे बताओ क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें टोटल डिस्टेंस लिख देना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या है, टोटल टाइम, और ये आपका निकल के आ जाएगा क्या, एवरेज स्पीड। एक काम करते हैं, लिखते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है, 16 + 16 कितना हो गया, 32 हो गया। नेक्स्ट नीचे क्या लिखा है, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो वेट, ये तो यहाँ से कट नहीं होगा, पॉइंट में समथिंग वैल्यू आएगी, है ना, पॉइंट में समथिंग आपकी यहाँ पर वैल्यू रहने वाली है। और स्पीड की एसएनएट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पर जो आपका है आंसर जो है पॉइंटों में आने वाला है। और एक्यूरेट आंसर अगर मैं आपको बताऊँ तो 32 डिवाइडेड बाय 6 आंसर आएगा 5.33 या 34 आप लिख सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू वही चलने वाला है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है ये देखो, एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं। आ जाओ इसका क्वेश्चन देखो जल्दी जल्दी। एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, एक और चीज याद रखो, जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस, वेट, डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, ये कहना चाह रही हूँ। और जो टाइम होता है उसको हम सेकंड में देखते हैं। तो अगर कहीं पर टाइम आपको आवर में, मिनट में दिया हो तो उसको सेकंड में चेंज करना ज़रूरी है। डिस्टेंस कहीं पर किलोमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि सेम उसमें रहने दो, या क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो द ओडोमीटर, सबसे पहले तो ये ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर एक डिवाइस होता है जो हमें बताता है, देखो आपने देखा होगा बाइक वगैरह में आगे लगा हुआ रहता है ओडोमीटर, जिसमें कि ये बताता है कितना डिस्टेंस आपके व्हीकल ने कवर कर लिया है, वो होता है ओडोमीटर जो डिस्टेंस मेजर करता है। कार रीड 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप, मतलब जब ट्रिप पे निकलने जा रहे हैं तो उस टाइम पे चेक करा है कितनी थी डिस्टेंस, मतलब उसमें दिखा रहा था 4000 किलोमीटर चल चुका है आपका व्हीकल। नेक्स्ट बोल रहा है जब ट्रिप पे पहुंच गए तो कितना दिख रहा है, 2400 वहां पे दिख रहा है इतना। दैट मीन्स पहले से 2000 था, पर जब वहां पहुंचे तो इतना था। दैट मीन्स कितना डिस्टेंस उसने कवर करा, 400 ओनली। 400 किलोमीटर ये हमारा डिस्टेंस निकल के आ गया जो उसने ट्रैवल करा। आगे आता है, इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, मतलब टाइम कितना लिया उसने, टाइम लिया उसने 8 आवर का। आगे बोल रहा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है। पहले तो मुझे बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। बोल रहा है कि कार ने कितना डिस्टेंस स्पीड बतानी है वहां पर, एक तो किलोमीटर पर आवर में और एक बताना है मीटर पर सेकंड में। पहले किलोमीटर पर आवर का देखो, ऑलरेडी किलोमीटर 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 में है और ये आवर में, तो डायरेक्टली कर सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, एवरेज सॉरी हाँ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, 400 है, और टोटल टाइम कितना है, 8 है। तो ये कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है और नीचे टाइम कितना है, आवर में, इसलिए हमने ये लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने बोला है किसमें, कि इसको मीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट करो। तो पहले मुझे बताओ डिस्टेंस कितना था, 400 किलोमीटर, डिस्टेंस जो था वो कितना था, 400 किलोमीटर। अगर हम इसको किस में कन्वर्ट कर दें, मीटर में कन्वर्ट कर दें, तो आप क्या बोलोगे, एक क्या कहते हैं, ये क्या करना पड़ेगा, इसको शायद से 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट, एक सेकेंड, हाँ किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, 1 मीटर में हाँ 1000 किलोमीटर में,
अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ। क्लास इतना लंबा चौड़ा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो 5/18 और 18/5, ये आपको ध्यान रखना है। इसका पता है क्या मतलब है? ये है कि देखो ऊपर वाली वैल्यूज़ को चेक करो, ये छोटी वैल्यू है बड़ी वैल्यू। अगर कहीं लिखा होगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलना है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर से, देखो हमें क्या करना है, बड़ी वैल्यू से छोटी में जाना है ना, तो क्या करेंगे? इसको छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। और अगर कहीं पर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो देखो हमें बड़ी वैल्यू में जाना है, इसलिए क्या कर देंगे? छोटी वैल्यू से बड़ी में जाना है 1 सेकेंड। यस क्लास, थोड़ा सा इशू था, चलो आते हैं आगे। देखो क्या था कि आपको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, छोटी वैल्यू में जाना है, दैट मीन्स आपको छोटे से मल्टीप्लाई कर देना है 5/18 से। अब क्या करना है आपको? मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, बड़ी वैल्यू में जाना है, तो बड़ी वैल्यू से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। सही है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है। देखो 400/8, ये किलोमीटर पर आवर है, इसको जाना है मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करना है? 400/8 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे? देखो छोटी वैल्यू में जा रहे हैं कि बड़ी वैल्यू में जा रहे हैं? छोटी वैल्यू में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? 5/18 करेंगे। इसको सॉल्व कर लो, अब क्या आएगा आंसर? चलो सॉल्व करते हैं, क्या आता है यहाँ पे आंसर हमारा। पहले तो 2 से ही कट कर लो इसको। 2 9 जा 18, 2 4 जा 2 2 जा 4, 0 0। और कुछ कट हो रहा है कि नहीं कट हो रहा? तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 72, और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर? ये आएगा हमारा 13.88 समथिंग, ठीक है। और क्या है? मीटर पर सेकेंड में। तो चेक करते हैं क्या हमारा आंसर यही आया है, ठीक है। बाकी वो राउंड ऑफ में आगे बड़ी वैल्यू थी 5 से, इसलिए वो राउंड ऑफ में वहाँ पे क्या कर दिया? 9 लिख दिया ओनली। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या बोल रहे हैं। उषा स्विम करती है 90 मीटर लॉन्ग पूल को, ठीक है, मतलब जो डिस्टेंस है वो 90 मीटर है यहाँ पर। नेक्स्ट बोल रहा है कि सी कवर 180 मीटर इन अ 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में 1 मिनट में कितना कवर कर रही है? 180 मीटर। नेक्स्ट कह रहे हैं वाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये कितना है? ये पुल है, 90 मीटर लंबा पुल है, ठीक है। अब ये यहाँ जाती है लड़की इस पुल, इस क्रॉस तक, फिर वापस से इस पॉइंट तक वापस आ जाती है। तो मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? आप बोलेंगे 180 हो गया। पर वो इसी पॉइंट से जाकर वापस इसी पॉइंट पे आ जाए, दैट मीन्स वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा 0, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 180। टाइम कितना है? 1 मिनट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। मुझे बताओ सबसे पहले तो एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। वहीं अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, तो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। सही है। अब पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड में टोटल डिस्टेंस कितनी है? आप बोलेंगे 180 थी। और टाइम कितना था? यहाँ पे आपने देखा था 1 मिनट था, पर हमें उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 मिनट मतलब कितना हो गया? 60 सेकंड हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 60 सेकंड। ये कितना कट जाएगा? 3 पे, यानी जो 3 स्पीड की एसएनएट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, यानी 3 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड रही होगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के। एवरेज वेलोसिटी के टाइम पर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 था, और टोटल टाइम कितना था? 1 मिनट, दैट मीन 60 सेकेंड। आंसर क्या आ गया? 0 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड क्या रही? 0 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से ये हो जाता है हमारा डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एक्सेलरेशन पे बेस्ड है, आई थिंक सो। हाँ ठीक है, आ जाओ। क्या लिखा है? स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, मतलब रुकी हुई पोजिशन से स्टार्ट करता है और
राहुल जो है पैडल करता है अपनी बाइसिकल को, मतलब रुक के, पहले रुका हुआ था उसके बाद वो शुरू हुआ है चलना, ठीक है। यानी और उसके बाद क्या रहे कि अटेन द वेलोसिटी, उसने कितनी वेलोसिटी को अटेन कर लिया, 6 मीटर पर सेकेंड, कितना, इतने में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, उसकी इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी थी, 0, क्योंकि उसने जब चलना ही नहीं शुरू करा। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, कितना उसने अटेन कर लिया था, 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा उसको, टाइम उसका है, रुको मैं इसको शॉर्ट में डालती हूँ जरा, टाइम उसने लिया कितना, 30 सेकेंड का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। उसके बाद बोल रहा है कि देन ही अप्लाइड ब्रेक, जब ब्रेक लगाते हैं तो एक्सेलरेशन हो जाता है अपोजिट, लाइक नेगेटिव वैल्यू आएगी यहाँ पर। दैट सच एज द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम डाउन, देखो ब्रेक लगने के बाद जो वेलोसिटी होती है वो 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। नेक्स्ट 5 सेकेंड में कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन बाय द बाइसिकल बोथ केसेस। पहला केस तो ये है, और दूसरा केस जो है हमारा क्या रहेगा, उसके लिए भी हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट केस को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी लाइक फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 6 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, टाइम टेकन कितना लिया था, 30 सेकेंड। आंसर कितना आया, 6/30। हाँ ठीक है, 1/5, यानी जब इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 0.2। और एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। अच्छा अब हमें क्या करना है, दूसरे वाले के लिए निकालना है। दूसरे वाले के लिए क्या था, फोर्स हो रहा है, मतलब इनिशियल अभी जो थी, मतलब जिसमें कंटिन्यू था वो इसकी इनिशियल हो जाएगी, लाइक कितनी थी पहले, 6 मीटर पर सेकेंड में पहले से ही चल रहा था वो, ठीक है। टाइम कितना हुआ, अगले कितने, 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड टाइम है। और उसने कितना अटेन कर लिया वेलोसिटी को, 4, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी यहाँ पर, 4 मीटर पर सेकेंड रहेगी। हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन वापस से, ठीक है। चलो एक्सेलरेशन निकालते हैं यहाँ पर। क्या आया यहाँ पर, क्या आया वैल्यू, देखो v-u/t। तो क्या आ जाएगा, v की वैल्यू हमें दी हुई है 4, u की वैल्यू हमें दी हुई है 6, अपॉन में टाइम कितना है 5। तो ये कितना आ गया हमारे पास, -2/5। तो ये आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको याद रखना है ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, दैट मीन्स जब भी नेगेटिव डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उससे अपोजिटली फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है नेगेटिव, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व करिए। चलिए क्या लिखा है, बस जो है डिक्रीज हो जाती है उसकी स्पीड दिस से दिस, ठीक है, 5 सेकेंड में। यानी कि ये है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, यह है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, फाइनल है यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है यहाँ पर, 5 सेकेंड। यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको निकालना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और एक और बात अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टाइम तो ठीक है, पर जो वेलोसिटी है उसको मीटर पर सेकेंड से, किलोमीटर पर सेकेंड से मीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा, लाइक 80 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, और इसको भी 60 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। फिर जो भी हमारी वैल्यू आएगी मीटर पर सेकेंड में, उसके बाद वैल्यू सॉल्व करोगे। तो ये आपको सेल्फ अपनी तरफ से करना है। एक ये क्वेश्चन है, इसे भी खुद से सॉल्व कर सकते हैं, मैं समझा देती हूँ। चलो लिखा है कि ट्रेन जो है स्टार्ट हो रही है फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। देन स्टेशन मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन अ स्पीड, कितनी स्पीड को अटेन कर लिया उसने, 40 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स ये क्या है, उसकी फाइनल वेलोसिटी है। टाइम कितना लिया था उसने, 10 मिनट लिया था। अब सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कन्वर्जन करना है, इसको किलोमीटर पर आवर से किस में बदलना है, मीटर पर सेकेंड में बदलना है। और इसको किस में बदलना है, इसको बदलना है सेकेंड में बदलना है। उसके बाद फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू रखेंगे v-u/t, और आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करने के लिए बोला है। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस बता ही दिए थे, मैं फिर से एक बार मार्क कर देती हूँ। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है,
ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और हाँ, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपकी है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद रखनी है। चलिए यहाँ पर इनमें ही चलो आप खुद ही सॉल्व करेंगे वैसे तो, बट मैं आपको इसका वो बता देती हूँ मेथड क्या रहेगा। और ये ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़रूर आते हैं मोशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन और एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन DSSB में भी आए हुए थे, और ये क्वेश्चन CTET में भी पूछे हुए क्वेश्चन है, और यहाँ तक कि STET में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखे जाते हैं। ट्रेन स्टार्ट हो रही है फ्रॉम रेस्ट से, दैट और उसने अटेन कर लिया 72 किलोमीटर स्पीड को 5 मिनट में। अब आप बता पा रहे होंगे, यानी v की वैल्यू u की जो वैल्यू है, लाइक इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, अभी कोई वर्क नहीं करा। फाइनल वेलोसिटी कितनी अटेन कर ली उसने, 72 किलोमीटर पर आवर। अब ये चीज़ें तो सबको क्लियर हो गई होंगी कि मैम पहले वेलोसिटी अगर किलोमीटर पर आवर में है तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, टाइम कितना लिया था उसने, 5 मिनट टाइम लिया था, दैट मीन्स इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे बोल रहा है कि अज्यूम दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। सबसे पहले केस में आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी। और ये इसी से ही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकलती है, जो कि क्या है, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, दोनों में सेम है, मतलब यहाँ से आपकी निकल जाएगी ए की वैल्यू, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय ट्रेन अटेनिंग द वेलोसिटी। अब इसमें बताना है आपको डिस्टेंस ट्रेवल। पहले मुझे एक बात बताओ, इसके लिए कौन कौन से फॉर्मूले लगा सकते हैं। फॉर्मूले लिखती हूँ मैं यहाँ पर, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। क्या यहाँ से हमारी डिस्टेंस मिल सकती है, बिल्कुल नहीं मिल सकती। सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं क्या है, एस इक्वल टू ए टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी है सॉरी, यहाँ पर यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप बोलेंगे कि यहाँ से डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, चेक करो। और मैं एक और फॉर्मूला लिख देती हूँ, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब बताओ किन किन फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। आप बोलोगे देखो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर आप टाइम की वैल्यू रखोगे, यू की वैल्यू रखोगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू रखोगे, टाइम की वैल्यू रखोगे, तो एस की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू रखी तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। अब यहाँ की बात करें आपके पास, ये तो इस वाले से निकालना आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि आपका यू तो पूरा पूरा जीरो ही हो जाएगा, और वी की वैल्यू आप रखोगे, और यहाँ पर ए की वैल्यू रखोगे, एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूले को आप पुट कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, कार एसेलरेट यूनिफॉर्मली। देखो ये जो है, मतलब देखो किलोमीटर पर आवर टू दिस, दैट मीन्स ये क्या है, इसकी वेलोसिटीज दे रखी है। लाइक जो इनिशियल है, इनिशियल क्या है यहाँ पर 18 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल क्या है यहाँ पर 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दे रखा है आपको, 5 सेकेंड। आपको कन्वर्जन जरूर करना है, कन्वर्जन नहीं करेंगे तो आंसर गलत निकलेगा। यहाँ पे बोल रहा है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। आंसर निकल गया आपका ए का, डैश मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद बोल रहा है कि डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है कार की इन दैट टाइम, इस टाइम के अंदर। तो क्या है फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला लगा दो, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और जो दूसरा वाला फॉर्मूला है उससे भी आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले से आपकी वैल्यू निकल जाएंगे, बिकॉज आपके पास सॉरी, अगर आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ से भी आपको वैल्यूज मिल जाएंगी एस की। और अगर आप देखें वो वाला फॉर्मूला जो था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, इससे भी आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टाइम की वैल्यू आपको गिवन ही है, बस एस की वैल्यू नहीं है तो वो आप फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये इस चैप्टर के क्वेश्चन भाई सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको मार्क कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करने हैं यहाँ से। द ब्रेक अप्लाइज टू द कार प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। देखो नेगेटिव होता है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ नेगेटिव आने वाली है, याद रखना। मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है ऑलरेडी, तो मतलब नेगेटिव में लिखनी है।
कैसे पहचाना एक्सेलरेशन की वैल्यू, क्योंकि एक्सेलरेशन की एसएनएट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि कल की क्लास में ही बताया था, यानी इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। आगे दिया हुआ है अपोजिट डायरेक्शन इन अ मोशन इफ द कार टेक, कार कितना टाइम ले रही है, टाइम है कितना, 2 सेकंड स्टॉप होने में, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन बोल रहा है खुद से ही। यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम। चलो एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ए और टी की वैल्यू हमें पता है, और हमें यहाँ पे निकालना है डिस्टेंस। और आप इसने एक चीज और बोली है कि जब वो कार क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है, रुक रही है लास्ट में, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इनिशियल तो हमें पता ही नहीं है कितनी है, क्योंकि उसने बोला है ना ब्रेक लगने के बाद, ब्रेक लगने के बाद स्टॉप हो गई है ना, स्टॉप का मतलब क्या है, रुक गया है बिल्कुल, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि रुकने के बाद तो कोई वेलोसिटी नहीं आ रही है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाओगे, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। यहाँ से हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर 2as इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्या हम इससे निकाल सकते हैं डिस्टेंस, एस तो दे रखा है हमें, पर हमारे पास यहाँ पर यू की वैल्यू नहीं मेंशन है, इसलिए हम इस यहाँ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि यू की भी नहीं है और एस की भी नहीं है, तो दो वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, नहीं है पॉसिबल। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, एक और फॉर्मूला हमारा है कौन सा वाला, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक मिनट, ब्रेक अप्लाई टू द कार प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। ओके ओके क्लास, देखो यहाँ से हम एक चीज कर सकते हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले एक काम करो, इसमें वैल्यूज रखना। ए की वैल्यू है 6 नेगेटिव में, वी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, और यू की वैल्यू हमें नहीं पता, टाइम कितना है, 2 सेकेंड है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 12 इक्वल टू माइनस यू, यू से यू कैंसिल, और यू की वैल्यू आ गई 12, तो चलो यू की वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट मीन्स किसी में पुट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। एक मिनट, उसने बोला टाइम के रिस्पेक्ट में, तो दैट मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में आप इसी वाले फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, क्योंकि इसके अंदर टाइम नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, इसको आप अपने आप आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, मेथड सबका सेम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक ये फॉर्मूला आपको इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया था एग्जाम में, कि आपका जो क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, सर्कुलर मोशन का ये फॉर्मूला आपका होगा, ठीक है, सर्कुलर वेलोसिटी लाइक स्पीड के लिए 2πr अपॉन में टी, यानी जो सर्कल को कंप्लीट किया है टाइम में वो रहेगा। चलिए नेक्स्ट ये चैप्टर है हमारा एक्सेलरेशन वाला, सॉरी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर से देखते हैं न्यूमेरिकल्स क्या क्या रहने वाले हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट हो रहा है, जो कि मास कितना है आपका 5 kg है। पहले तो मैं यहाँ पर फॉर्मूलेज वैसे मैंने आपको बताए थे, क्या होता है, F इजिकल टू एम ए इसका फॉर्मूला रहता है, और एक ही जगह पर हम वो वाला फॉर्मूला भी देखो, अगर इसी से काम चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम एक ही जगह पर एक दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, एक्सेलरेशन वाला, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी, अगर दिया हुआ हो कहीं पर तो हम इसे भी रख सकते हैं, लाइक एक फॉर्मूला हमारा ये है, और एक फॉर्मूला यहाँ पर हो सकता है F इजिकल टू एम वी माइनस यू अपॉन में टी, ठीक है। इस तरीके से दो फॉर्मूलेज यहाँ पर रहेंगे। देखो यहाँ पर चीजें जो दे रखे हैं उसको साइड में लिख लेते हैं, फोर्स कांस्टेंट है, और जो यहाँ पर मास है वो कितना दे रखा है आपको, 5 kg दिया हुआ है, ग्राम में होगा तो केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ड्यूरेशन लाइक टाइम कितना है यहाँ पर, 2 सेकेंड है, और इंक्रीज द वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लाइक इनिशियल वेलोसिटी है आपकी 3 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी आपकी है 7 मीटर पर सेकेंड। आपको बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक न्यूमेरिक वैल्यू, फोर्स कितना है वो आपको निकालना है, ठीक है। नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन 5 सेकेंड, नाउ अब कह रहा है कि अगर फोर्स मतलब टाइम की वैल्यू अगर चेंज कर दी जाए, अब टाइम 5 सेकेंड के लिए लगाया जा रहा है, तो उस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो देखनी है। चलो सबसे पहले हम यहाँ से फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, F इजकल टू एम ए की वैल्यू नहीं है तो पहले ए की वैल्यू निकाल लो। चलो ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी, वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है,
वी की वैल्यू हमारे पास है 7 और यू की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 2 सेकेंड। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आया 4/2 यानी आंसर क्या आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन निकल के आ गया। यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं, काम करते हैं। फोर्स फाइंड आउट करना है ना, फोर्स और मास कितना है हमारे पास 5 है और एक्सेलरेशन कितना निकला है 2, दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, ये हमारी आ गई फोर्स की वैल्यू। अब कह रहा है कि अगर एफ की वैल्यू ये है और टाइम की वैल्यू हम 5 सेकेंड कर दें तो उस टाइम पे कहाँ है क्वेश्चन, उस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, यानी वी की वैल्यू जो है क्या रहने वाली है। चलो हमें क्या करना है, एम ए एफ इजिकल टू एम मल्टीप्लाई वी माइनस यू अपॉन में टी। ठीक है, यू की वैल्यू सेम है, यू की वैल्यू इस बार ये रहेगी 7 मीटर पर सेकेंड वाली। ठीक है, एफ की वैल्यू है 10, एम की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5, वी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यू की वैल्यू हमारे पास रहेगी कितनी 7, टाइम कितना है 5 सेकेंड न्यू वाला। ठीक है, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, शायद से, या फिर यहाँ पर 3 ही रखना है। यस, यहाँ पे 3 ही रखना है हमें, जो स्टार्टिंग में फाइनल इनिशियल था ना, स्टार्टिंग में जो इनिशियल था इसी को ही इनिशियल में रखना है हमें। तो सॉल्व करते हैं, चलो ये 5 से ये 5 तो हो गया कैंसिल और हमारे पास आया 10 इक्वल टू वी माइनस 3। तो 3 इस साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 10 प्लस 3 इक्वल टू वी, यानी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था लास्ट में पूछा गया था फाइनल वेलोसिटी, जो कि आंसर कितना आया हमारा 13 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं क्या है सोल्यूशन में। यस, ये हमारा डन हो गया है। ठीक है, तो मतलब सारे क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यहाँ देखो इसे आप अपने आप करेंगे। क्या लिखा है कि विच ऑफ द रिक्वायर्ड ग्रेटर फोर्स, किस में ज्यादा फोर्स होगा, एक्सेलरेशन जो है, यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है कितना किस में ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो मास है वो 2 kg है, एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 kg दे रखी है, और जो यहाँ पर एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो जो कल मैंने एसएनएट बताई थी ना, उसी एसएनएट से आप पहचानोगे कि ये किसकी वैल्यू है। ठीक है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। M1 A1 ले लो तो यहाँ से F1 की वैल्यू निकाल लेना, और नेक्स्ट हमारे पास है F2 की वैल्यू नहीं पता, वो फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर M2 की वैल्यू कितनी है 4 kg, और यहाँ पर जो आपका एक्सेलरेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, एफ इजिकल टू एम ए, इससे काम चल जाएगा। तो दोनों में इसका फॉर्मूला रख के और आपको वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उस पर ग्रेटर का साइन लगा देना। ये क्वेश्चन भी इजी है, कंटेंट बता देती हूँ कैसे करना है, आप देख लेना। देखो क्या बोल रहा है, एक मोटर कार है जो मूव कर रही है, वेलोसिटी क्या, किस वेलोसिटी में मूव कर रही है 108 किलोमीटर पर आवर और 4 सेकेंड तक, और उसके बाद क्या हो रहा है स्टॉप हो गई है ब्रेक लगने के बाद। तो दैट मीन्स आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर, और आपका टाइम कितना लगा यहाँ पर 4 सेकेंड लगा, और वो स्टॉप हो रहा है ब्रेक के बाद, मतलब स्टॉप हुआ है, स्टॉप मतलब वहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या रह जाएगी 0। और उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट करना है फोर्स, यानी एफ की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। और जो मास है ना पैसेंजर के साथ वो कितना दे रखा है 1000। तो क्या आप यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं आपकी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले फॉर्मूला बता देती हूँ क्या आएगा यहाँ पर, एफ इजिकल टू एम ए, और ए की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि ए की वैल्यू दे नहीं रखी हमें, ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा एम वी माइनस यू अपॉन में टी। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, इसको भी सेम है। मतलब इस चैप्टर के अब आगे के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये हो गया डन।
क्लास इसके बाद हमारे यहाँ पर ग्रेविटेशन एंड साउंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, साउंड चैप्टर के न्यूमेरिकल बाकी हैं। इन दोनों के न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो आपको भी इनको, तो आज के लिए ये है कि जितने भी चैप्टर के मैंने न्यूमेरिकल करवाए हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, और इनकी जो वर्कशीट है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देख लो, @study4u वाई मिस एसवी, सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए, और ये सर्च करेंगे आप तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा डायरेक्टली। वहाँ पर इस वाले का जो आपके पास वर्कशीट है वो प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।